नमस्कार बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका डॉक्टर चित्रा सिंह। आज आप ही की किताब पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 11 यहाँ से वहाँ के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूँगी। रेलगाड़ी जो है वो आवागमन का सबसे पुराना माध्यम है। रेलगाड़ी सिर्फ लोहे की पटरियों पर ही चलती है, जबकि कार और बस सड़क पर चलते हैं। अच्छा, आप सब गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा, नाना, नानी, चाचा, मामा के यहाँ जाते हैं, तो आप किन किन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? क्या इस बारे में ध्यान दिया है? आज हम बात करते हैं वो कौन कौन से आवागमन के साधन हैं जिनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन की। बच्चों, मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी और मुझे एक बच्ची मिली जिसका नाम चिया था। चिया ने मुझे बताया कि वो बहुत दिनों बाद अपनी नानी के घर जा रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम नानी के घर क्या ट्रेन से ही जाओगी? तो वो हंस पड़ी। उसने कहा कि नहीं, ट्रेन से मैं रेलवे स्टेशन उतरूंगी और इसके बाद हम नानी के घर तक का सफ़र मेट्रो ट्रेन से तय करेंगे। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है मेट्रो ट्रेन क्या है? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, वो ट्रेन जैसे ही चलने वाली एक और ट्रेन होती है और वो तो सुरंग जैसे पृथ्वी के अंदर भी चल सकती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चिया को तो इतनी सारी बातें पता हैं। इसी तरह बच्चों, मैं एक बार अपनी एक फ्रेंड के यहाँ शादी में गई। वहाँ मुझे एक बच्चा मिला जिसका नाम बंटी था। बंटी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब मस्ती कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, गा रहा था, मज़े कर रहा था। मैंने देखा उसके कुछ कज़न्स जो हैं उनके भूरे बाल हैं और आँखें भी भूरी हैं। मैंने बंटी से पूछा, ये कहाँ से आए हैं? उसने कहा, ये मेरी बुआ की शादी में अमेरिका से आए हैं। मैंने पूछा कि ये अमेरिका से यहाँ तक कैसे आए? तो उसने मुझे कहा कि आपको पता है, ये 24 घंटे की यात्रा करके हवाई जहाज़ से अमेरिका से इंडिया आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बंटी को इतना कुछ पता है। और बच्चों, तुम भी कभी हवाई जहाज़ की यात्रा करना और देखना कि हवाई जहाज़ की यात्रा करने में कितना आनंद आता है। और हम बहुत लंबी दूरी की यात्राओं को भी बहुत सीमित समय में हवाई जहाज़ से पूरी कर सकते हैं। इसी तरह मुझे एक और बच्ची रिया मिली। रिया अपनी नानी के घर केरल जा रही थी, पर उसने मुझे बताया कि केरल में जहाँ पर उसकी नानी का घर है, वहाँ पर आसपास खूब सारा पानी भरा है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम पानी का सफ़र कैसे तय करती हो? उसने मुझे कहा कि उसे खूब मज़ा आता है जब वो नाव में बैठती है, इसीलिए उसे अपनी नानी के घर जाने का पूरे साल इंतज़ार होता है। बच्चों, आप सब ने बारिश के मौसम में कागज़ की नाव बनाई होगी और उस नाव को पानी में खूब चलाया भी होगा। आजकल तो हम देखते हैं कि सारे बच्चे जानते हैं नाव कैसे चलती है। एक बार चश्मे वाला मिंटू शिमला घूमने गया। शिमला में बहुत ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं। मिंटू जब बस में बैठा और जब उसने नीचे देखा, उसे बहुत डर लग गया, क्योंकि नीचे बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थीं और बस से जब उसे नीचे देखना पड़ता था तो उसे चक्कर आता था। उसके साथ उसकी दादी भी थी। दादी इतना डर गई थी कि उन्हें घोड़े पे बिठाना पड़ा, लेकिन मिंटू पैदल ही चलता जा रहा था, क्योंकि उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो आवागमन का एक साधन ये भी हो सकता है। इसी तरह एक बच्ची है रुकैया। वो जब भी अपनी खाला यानी मौसी के घर जाती है तो वो साइकिल का इस्तेमाल करती है। वो साइकिल का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि उसकी खाला का घर उसके घर के अगली गली में ही है। लेकिन जब भी उसकी माँ को वहाँ पर जाना होता है तो उन्हें रिक्शा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि रुकैया साइकिल चला के जल्दी जल्दी दौड़ लगा के चली जाती है, जबकि उसकी माँ को
धीरे धीरे या फिर साइकिल चलाने में परेशानी होती है, इसीलिए वो रिक्शे का इस्तेमाल करती हैं। तो बच्चों, आज हमने आवागमन के इतने सारे साधनों के बारे में बात की, जैसे रेलगाड़ी, जैसे हवाई जहाज, जैसे कार, जैसे बस, साइकिल या ऑटो रिक्शा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पुराने ज़माने में जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थीं तो हमारे पूर्वज आवागमन कैसे करते थे? हाँ, तो आप सब ने एक चित्र में ज़रूर देखा होगा, बैलगाड़ी। आहा, बैलगाड़ी खुली खुली हवादार पेड़ पौधे पक्षी पशु पक्षियों के साथ चलने वाली सुंदर सी गाड़ी, जिसे आज हम खिलौने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ये आवागमन का सबसे सशक्त साधन हुआ करती थी। अब आज हमने जो इतने सारे यातायात के साधनों पे चर्चा की, तो चलिए हम अपनी याददाश्त को और मजबूत करने के लिए कुछ पहेली बूझते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और आपको बताना है कि इतने सारे यातायात साधनों के बारे में जानकारी के बाद आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वो कौन सा साधन है जिसका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, घर से बाज़ार, घर से स्कूल, घर से नानी दादी के घर या फिर घर से खाला के घर। नदी पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। बच्चों, आज हमने यातायात के बहुत सारे साधनों के बारे में बात की और ये भी बात की कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बहुत सारे यातायात के साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। बच्चों, क्या आपको पता है कि इन यातायात के साधनों के कुछ नियम भी होते हैं? यानी कि सड़क पर चलते हुए पैदल चलने वाले व्यक्ति, सड़क पर आती जाती गाड़ियों के या फिर रेलगाड़ी के कुछ नियम भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं सारे ज़रूरी नियमों की जो कि आने जाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। आप सुरक्षित रहें, इसके लिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आप स्कूल आने जाने के लिए जिस गाड़ी में बैठते हैं उसका नाम बस है। जो स्कूल बस हमें लेने आती है और वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी होती है, तब हमें उस तक पहुंचना होता है। तो क्या हम अपनी मम्मी पापा के साथ उस बस तक पहुंच रहे हैं या फिर हम अकेले हैं? अगर हम अकेले हैं तो हमें सड़क के दाईं या फिर बाईं तरफ ध्यान से देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। यदि कोई गाड़ी आ रही हो तो हमें पहले उसे गुजर जाने देना चाहिए, फिर सड़क पार करना चाहिए। हाँ, अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ उस सड़क को पार कर रहे हैं तो हमें किसी भी स्थिति में अपने माता पिता का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। सड़क के किनारे अगर कोई गाड़ी खड़ी हो तो उसके पीछे से निकलना चाहिए। एक बात और, मैंने ये भी देखा है कि तुम लोग जब स्कूल बस की खिड़की पर बैठते हो तो अपने हाथ और कभी कभी सिर भी बाहर निकाल देते हो और एक दूसरे से इसके लिए कंपटीशन भी करते हो। ऐसा ही जब तुम अपनी कार में बैठते हो तब भी करते हो। ये बहुत गलत है, तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे, ये वादा करो। एक बात और, तुम लोगों में से कुछ लोगों के पास साइकिल तो है ही। जब भी तुम साइकिल चलाओ हेलमेट ज़रूर पहनो और ये भी देख लेना कि साइकिल की चेन और ब्रेक ठीक हैं कि नहीं। अपने मम्मी पापा से उसे ज़रूर चेक करवा लिया करो। साइकिल हमेशा सड़क के किनारे और सही साइड में ही चलाना और सड़क हमेशा पैदल ही पार करना, सभी नियमों का पालन करते हुए। और एक बात और, स्कूल बस हो या कोई भी दूसरी गाड़ी, उसमें कभी भी खड़े खड़े सफ़र नहीं करना और उसमें सीटों की भी अदला बदली नहीं करनी चाहिए। सीट पर लगे हैंड रेस्ट को कसकर पकड़े रहना चाहिए और जब बस रुक जाए तभी उसे छोड़ना चाहिए।
स्कूल बस कब लेने छोड़ने आ रही है उस समय का हमेशा ध्यान रखो ताकि तुम उसे चूको नहीं और उसे पकड़ने के लिए तुम्हें भाग दौड़ भी ना करना पड़े। स्कूल बस में प्रवेश करते हुए और निकलते हुए हमेशा लाइन में रहना और अपने पापा की कार में जब भी बैठो तो हमेशा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करो। तो बच्चों, आज हमने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यातायात या आवागमन के साधनों के बारे में तो बहुत सारी बातें जान ली, लेकिन कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ माल ढोने के इस्तेमाल में आते हैं। तो चलिए हम उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चित्र में मैं आपको उन सभी साधनों के बारे में दिखाऊंगी कि वे किस किस कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। आपने सड़क पर चलने वाला हाथ ठेला तो देखा ही होगा ना, जो सामान को ढोने के काम में लिया जाता है। दूसरा है ट्रैक्टर ट्राली, जो भी मकान से संबंधित सामान होता है जैसे रेत, बजरी, ईंट, गारा, वो सब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रैक्टर या ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑफिस के लिए एक अलग से वैन होती है जिसे पोस्ट ऑफिस वैन कहते हैं, जो ज़रूरी डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया तथा ले जाया करती है। इसी तरह हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस, जो बीमार तथा घायलों को अस्पताल ले जाने के काम में आया करती। इसी तरह आपने एक तिपहिया साइकिल भी देखी होगी जो दिव्यांग जनों के काम में आती है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारे यातायात के साधनों के बारे में बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि इन यातायात के साधनों में ईंधन भी लगता है? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से ईंधन हैं जो अलग अलग तरह के यातायात के साधनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले यातायात का साधन है बस। इसमें 4 पहिए होते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इसमें ईंधन इस्तेमाल होने वाला होता है डीजल, पेट्रोल या फिर गैस। इसी तरह बैलगाड़ी, जिसमें 2 पहिए और 2 बैल होते हैं। ठेला, जिसमें 4 पहिए हैं और इसे आदमी ही चलाता है। स्कूटर, इसमें 2 पहिए होते हैं और ये पेट्रोल से चलता है। रिक्शा, इसमें 3 पहिए होते हैं और जो आदमी चलाता है। कार, 4 पहिए और ये पेट्रोल, डीजल या फिर गैस से भी चल सकती है। मेट्रो रेल, जो 4 पहियों से भी ज़्यादा पहिए हो सकते हैं और ये बिजली से चलती है। रेलगाड़ी 4 पहिए से ज़्यादा होते हैं और ये डीजल बिजली से चलती है। नाव, इसमें पहिए नहीं होते, इसे आदमी भी चला सकता है और पेट्रोल से भी चलती है। ट्रक, इसमें 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं और ये डीजल से चलती है। साइकिल, इसमें 2 पहिए होते हैं और इसे आदमी चलाता है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी बातों की जानकारी इकट्ठा की, जैसे कि हमने जाना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए कौन कौन से यातायात के साधन हैं और वे किस तरह से चलते हैं, यानी कि उनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमने ये भी जाना कि यातायात के साधनों के कुछ नियम भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी बातों को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे और फिर इन पर अमल भी करेंगे। अगली बार हम फिर एक नई शिक्षा के अध्याय के साथ आप सबसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।